हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल पर हम बात करने जा रहे हैं। लेक्चर 0 में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि पॉलिनोमियल में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आज वो टाइम आ गया है कि लेक्चर 1 पर हम बात करने जा रहे हैं और पॉलिनोमियल को बड़े अच्छे तरीके से सीखेंगे स्टूडेंट। लेकिन आपसे मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, बस एक ही एक्सपेक्टेशन है कि जितनी बात मैं आपको बता दूं वो बिल्कुल रटारट होनी चाहिए। अगर कोई भी कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप तुरंत बता दो ऐसे ऐसे होता है। ओके स्टूडेंट, जैसे भी कोई क्वेश्चन पूछता है तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। ओके, तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ये क्लास 9th एंड 10th दोनों में है। साथ में ये चैप्टर आगे एनडीए जैसे एग्जाम में या मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हम देंगे या आईआईटी जेई तक के एग्जाम में, जेई मेंस जेई एडवांस दोनों में ये सिलेबस में है। तो अच्छे से समझना है स्टूडेंट। आज ये 9th में जो आपकी जर्नी या 10th में स्टार्ट होगी वो बहुत दूर तक आपको लेके जाने वाली है, तो बात को समझना है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम 9th एंड 10th पॉलिनोमियल पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट 1 पर हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज डेफिनेशन। स्टूडेंट डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, हम सबसे पहले अब उस पर बात करने जा रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल पर हम बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट क्या करें, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन a0x to the power n plus a1x to the power n minus 1 x to the power n minus 1 plus a2x to the power n minus 2 plus a3x to the power n minus 3। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं कि ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। कहाँ तक स्टूडेंट, an तक। स्टूडेंट बहुत धीरे धीरे समझना है, कोई जल्दी नहीं है, हमें बहुत सब कुछ सीखना है, सब कुछ टाइमली सीख लेंगे हम, लेकिन समझते हुए आगे बढ़ना है। तो स्टूडेंट ये बेसिकली क्या है, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अलजेब्राइक अब इसको क्यों बोल रहे हैं, अलजेब्राइक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल है x। यहाँ पे कह रहे हैं कि x के टर्म्स में ये एक्सप्रेशन है। किसके टर्म में है स्टूडेंट, x के टर्म में है, दैट मीन्स अलजेब्रा है। और ये बहुत सारे प्लस इनटू के साथ आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट ये अलजेब्रा भी है और एक्सप्रेशन भी है, तो कह रहे हैं कि एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इस टाइप का कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कह रहे हैं स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, इस टाइप का कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वेयर a0 a1 a2 a3 a1 a2 a3 up to an are constant and a0 is not equal to 0। स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैंने अभी लिख दिया। कह रहे हैं कि यहाँ पे a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। और कह रहे हैं कि a0 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो जाता है तो देन कह रहे हैं कि एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है अगर इस बात को फॉलो करता है तो इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, इसी को हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, वेयर स्टूडेंट एक बात और भी बता रहे हैं कि वेयर n बिलोंगिंग टू होल नंबर। स्टूडेंट ये भी बात आपको समझनी है। कितनी बात बता दी स्टूडेंट, बहुत छोटी छोटी बात हमें समझनी है। कह रहे हैं कि x में अगर कोई भी एक्सप्रेशन होगा, जहां पे कह रहे हैं कि देखो आप कह रहे हैं कि अगर इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन आएगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल जिसमें कह रहे हैं a0 a1 a2 a3 an ये सब कांस्टेंट होंगे, a0 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना है, a0 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल इसी टाइप के एक्सप्रेशन को, बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन आया है इसी एक्सप्रेशन को हम स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, इसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल। क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल। वेयर स्टूडेंट कह रहे हैं कि हेयर a0 a1 a2 a3 up to an are called coefficient of coefficients of
x to the power n, x to the power n minus 1, x to the power n minus 2 and up to x to the power n minus n। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं कि ये कोफिशिएंट्स हैं रिस्पेक्टिवली, कह रहे हैं कि इनके क्या है स्टूडेंट, ये कोफिशिएंट्स हैं, ये कोफिशिएंट है and a0 x to the power n, a0 x to the power n, x a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2 and up to स्टूडेंट कहाँ तक है an are called term। इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इनको हम टर्म बोलते हैं। स्टूडेंट कितनी बात मैंने अभी अभी बता दी, आपको ध्यान देना है। पॉलिनोमियल को डिफाइन करने चले हम, तो पॉलिनोमियल क्या बता रहे हैं, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus a3 x to the power n minus 3, कहाँ तक स्टूडेंट an। कह रहे हैं कि इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसी को हम क्या पॉलिनोमियल बोलते हैं, जहां पे ये जो कह रहे हैं कि a1 a2 a3 ये सब कांस्टेंट होने चाहिए, एक a0 कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ध्यान रहे ये पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, जो x है वो क्या है, वेरिएबल है, जो x है वो वेरिएबल है। और स्टूडेंट कह रहे हैं यहाँ पे जो डिग्री है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या होना चाहिए, वो जो n है वो होल नंबर होना चाहिए, w फॉर होल नंबर। इस सिंबल का मतलब है वो n उसी में बिलोंग करना चाहिए, उसी में से आना चाहिए, w में से ही आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट बता दिया कि a0 a1 a2 a3 an ये सभी क्या है, इनको हमने नाम दिया कोफिशिएंट का। क्या नाम दिया, कोफिशिएंट। और साथ में अगर हम एक पर्टिकुलर इनकी बात करें तो इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टर्म बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल क्लियर है आपको। अभी मैंने डेफिनेशन दिया, आपको डेफिनेशन दिया, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन दे दिया है स्टूडेंट। ये डेफिनेशन नोट कर लिया आपने। कितनी बात ध्यान रखनी है, ऐसा x में कोई भी एक्सप्रेशन आएगा वो पॉलिनोमियल होगा जहां पे ये सभी कांस्टेंट होंगे। करें a0 कभी 0 नहीं होना चाहिए, जो n है वो होल नंबर होना चाहिए। और a0 a1 a2 an को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। और अगर हम पर्टिकुलर एक की बात करें तो इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इनको टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम डेफिनेशन पर ही अभी हम बात कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट, हम किस पर बात कर रहे हैं, डेफिनेशन पर ही बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आप देखो यहां पर क्या है, कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 बाई एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल होगा। स्टूडेंट हमें चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल होगा। तो स्टूडेंट आप देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इक्वल टू x प्लस x टू द पावर माइनस 1। इसको तो हम ऐसे लिखेंगे ना, तो स्टूडेंट आप देखो यहाँ पे क्या है, करें इसका कोफिशिएंट तो 1 है, कांस्टेंट, ठीक है। इसका भी कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट है, ठीक है। करें इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, वो भी बात पूरी हो गई। लेकिन स्टूडेंट जो डिग्री थी वो होल नंबर होनी चाहिए थी, वो तो इंटीजर आ गया। तो कह रहे हैं कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। स्टूडेंट पता चल गया आपको पॉलिनोमियल क्या है। कह रहे हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसका कोफिशिएंट कांस्टेंट होना चाहिए, a0 0 नहीं होना चाहिए, n की वैल्यू होल नंबर हो, इन सारी बातों को जो फॉलो करेगा वही पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1 था स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 2 आप देखो, x प्लस रूट ऑफ x, इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, x की डिग्री 1 प्लस x की डिग्री हाफ। ओके, देखो आप स्टूडेंट ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो डिग्री होगी वो होल नंबर होना चाहिए, ये तो होल नंबर नहीं है। इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट देखो आप स्टूडेंट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। स्टूडेंट आप देखो यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है वो सभी कांस्टेंट हैं, और कह रहे हैं कि जो डिग्री है वो देखो आप यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x एंड माइनस 3x की डिग्री 0। स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर वो पूरी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक हो रही है। कह रहे हैं कोफिशिएंट कांस्टेंट होने चाहिए, वो हैं।
कह रहे हैं कि ये a00 नहीं होना चाहिए, वो भी है, बिल्कुल ठीक है। और कह रहे हैं ये जो n की वैल्यू है वो होल नंबर होनी चाहिए, वो भी ठीक है। इसका मतलब इट इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। स्टूडेंट अभी तक आपको पता चल गया कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, कैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, जिसमें कह रहे हैं कि वो जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट होने चाहिए और जो हाईएस्ट पार का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो डिग्री होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, तभी जाके वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, पॉलिनोमियल से रिलेटेड बात अभी मैंने आपको क्लियर किया कि बेसिकली पॉलिनोमियल, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो वो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए उसको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अभी मैंने आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड बात बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ओके स्टूडेंट, क्या बताया? आप देखो बहुत आसान सी बात बताई कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट होने चाहिए, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं कि जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट होने चाहिए, हाईएस्ट पार का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, साथ में वो जो पार है, वो जो डिग्री है वो कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट? वो होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। नेचुरल नंबर हो सकती है, लेकिन अगर इंटीजर आया या रैशनल नंबर आया तो वो बिल्कुल भी पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। ओके प्यारे बच्चों, ओके बच्चों, बात समझ में आ गई? डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपसे कोई भी अगर पूछता है कि पॉलिनोमियल होगा या नहीं, तो ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है मैंने आपको, ऐसे एक्सप्लेन करने। ओके बच्चों, पॉइंट नंबर 1 हमने बिल्कुल डिस्कस कर लिया है। पॉइंट नंबर 1 हमने बिल्कुल डिस्कस कर लिया है कि पॉलिनोमियल, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट पर हम बात करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल पर बात करने जा रहे हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल पर बात करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल क्या है वो तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, पॉलिनोमियल कब होगा उसकी कंडीशंस पता चल गई आपको। अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर वो पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल ही है, पॉलिनोमियल ही है, तो उसकी डिग्री क्या होगी। ओके स्टूडेंट देखो आप, द हाईएस्ट पार, द हाईएस्ट पार ऑफ अ पॉलिनोमियल, कह रहे हैं हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल is called degree of the polynomial, is called degree of the polynomial। ओके स्टूडेंट, पॉलिनोमियल में अभी पता चल गया स्टूडेंट की पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। कह रहे हैं कि उसमें जो हाईएस्ट पार होगी, हाईएस्ट पार in a polynomial, highest power in a polynomial is called, highest power in a polynomial is called degree of polynomial। स्टूडेंट ये बात अभी तक आप जानते थे, यही बात एकेडमिक्स है। एंड कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और कह रहे हैं कि एंड यहां पर एंड कह रहे हैं कि जो हाईएस्ट पार, कह रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पार, हाईएस्ट पार, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पार इज नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आपको। कह रहे हैं कि डिग्री तो ठीक है, हाईएस्ट पार से हमें पता चल जाएगी, लेकिन आपको ये भी बात ध्यान देनी पड़ेगी कि हाईएस्ट पार का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, जो कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भी है। पॉलिनोमियल तभी माना जाएगा जब हाईएस्ट पार, कह रहे हैं कि हाईएस्ट पार का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो। तो स्टूडेंट डिग्री में भी हमें वो बात इंक्लूड करनी है। डिग्री में क्या करें, हाईएस्ट पार ऑफ इन अ पॉलिनोमियल, कह रहे हैं एक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पार होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। साथ में ये भी ध्यान देना है कि उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पार है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि यहां पर देखो आप 2x² - 3xn + 4, कह रहे हैं कि ये क्या है,
ये स्टूडेंट क्या है, एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट है और डिग्री क्या है, होल नंबर है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा स्टूडेंट, इसका डिग्री क्या होगा, आप देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पार है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है स्टूडेंट, 2 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। ओके स्टूडेंट, ये फर्स्ट एग्जांपल। स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल क्या है, कह रहे हैं कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx n प्लस d। स्टूडेंट इस पॉलिनोमियल में हमें डिग्री बतानी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज। स्टूडेंट इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, देखो आप कह रहे हैं कि इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पार तो 3 है, हाईएस्ट पार तो क्या है 3 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 3 होगी, नहीं, ये वाली बात तो यहां पे मेंशन ही नहीं है, इसका मतलब इसकी डिग्री हम नहीं बता सकते, नॉट डिफाइंड। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट ये बात क्लियर हो गई आपको। कह रहे हैं कि हाईएस्ट पार ही देख करके डिग्री हम नहीं बता सकते, हमें ये भी श्योर करना होगा कि उसका कोफिशिएंट 0 है या नहीं है। 0 नहीं होता, जैसे यहां पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टूडेंट, अगर ऐसे होता पॉलिनोमियल गिवन है ax क्यूब n प्लस bx स्क्वायर प्लस cx n प्लस d, और यहीं पे मेंशन कर दिया कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर फाइंड करनी हो, इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करनी हो, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। स्टूडेंट इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, लेकिन इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। तो स्टूडेंट कल मैंने 0 लेक्चर में आपको ये बात बता भी दी थी कि डिग्री देख करके, केवल हाईएस्ट पार देख करके ही हम डिग्री नहीं बता सकते, हाईएस्ट पार देख करके ही हम डिग्री नहीं बता सकते। आप देखो कह रहे हैं कि जनरल अगर हम देखें तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेकिन अभी बताया ये तो क्यूबिक नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी डिग्री ही नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं हम, और आपको पता है कि पॉलिनोमियल तभी क्यूबिक होगा जब उसकी डिग्री 3 हो। इसका मतलब ये वाला पॉलिनोमियल क्यूबिक है, ये वाला पता नहीं क्या है, हमें नहीं पता क्यूबिक है या जो भी है, पता नहीं हमें, हम नहीं डिफाइन कर रहे, नॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर कोई आपसे पूछता है क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, नॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल क्यूबिक होने के लिए उसकी डिग्री 3 होना जरूरी है, और डिग्री 3 तभी होगा जब उसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो। अगर इतनी बात लिख दी गई स्टूडेंट तब जाके इसकी डिग्री 3 होगी, अगर इतनी बात यहां मिसिंग है तो इसकी डिग्री बिल्कुल भी 3 नहीं है। अगर इस टाइप के पॉलिनोमियल की डिग्री आपसे फाइंड करने को बोला जाता है तो स्टूडेंट हम उसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। उसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। ओके स्टूडेंट, बात क्लियर है आपको। अभी बता दिया कि इसकी डिग्री तो ठीक है 2 है, इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड, पता नहीं हमें क्या है। क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट के बारे में कुछ बताया नहीं, कोफिशिएंट के बारे में कुछ बताया ही नहीं। स्टूडेंट हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज डिग्री एंड कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर नॉट इक्वल टू 0। अगर ये बात मिसिंग है तो डिग्री नॉट डिफाइंड ही होगी। जो आप अभी तक हाईएस्ट बार पढ़ते आ रहे थे वो एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक था, लेकिन अगर हम एक्चुअल में परफेक्ट, एकदम हमें परफेक्ट नॉलेज चाहिए तो पूरी बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, तो पूरी बात यही है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल में अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो जहां से हम डिग्री देख रहे हैं हाईएस्ट पार से, उसके कोफिशिएंट की क्या पोजीशन है। अगर कोफिशिएंट 0 नहीं है तब तो हम डिग्री बता पाएंगे, अगर कोफिशिएंट के बारे में कुछ नहीं पता तो हम डिग्री नहीं बता सकते। तो क्या होगी उसकी डिग्री, क्या होगी उसकी डिग्री स्टूडेंट, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट आपको क्लियर है अब ये। तो स्टूडेंट यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में ही अभी हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अ पॉलिनोमियल स्टूडेंट किस पर बात कर रहे हैं हम, स्टूडेंट किस पर हम बात कर रहे हैं, किस पर बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल पर ही बात कर रहे हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। स्टूडेंट हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल।
स्टूडेंट लीनियर पॉलिनोमियल कह रहे हैं कि अब हम नाम रख रहे हैं, पहले तो ये बता दिया ठीक है पॉलिनोमियल होगा पॉलिनोमियल होगा पॉलिनोमियल होगा, लेकिन अब उसी को कैटेगराइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पॉलिनोमियल लीनियर कब होगा। ओके स्टूडेंट, लीनियर कब होगा, कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि 2x + 3। स्टूडेंट आप देखो यहाँ पे डिग्री 1 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, -x - 3 ये भी डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, x ये भी कह रहे हैं डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, -2xn - 2020 स्टूडेंट ये भी डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। तो इस टाइप के जितने भी पॉलिनोमियल होंगे जिनकी डिग्री 1 होगी उसका नाम हमने क्या रख लिया, लीनियर पॉलिनोमियल। स्टूडेंट क्या नाम रख लिया, लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल नेक्स्ट